सोनू निगम हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गायक हैं। वे हिंदी के अलावा कन्नड़, उड़िया, तमिल, आसामीज, पंजाबी, बंगाली, मराठी और तेलुगु फिल्मों में भी गा चुके हैं। इन्होंने बहुत से इंडी पॉप एल्बम बनाए हैं और कई हिंदी फिल्मों में काम भी किया है। सोनू का जन्म एक कायस्थ परिवार में फरीदाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी गायकी का करियर 4 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था, जब उन्होंने एक स्टेज पर आकर अपने पिता अगम निगम के साथ मोहम्मद रफी के गाने क्या हुआ तेरा वादा गाने को गाना शुरू कर दिया। उसके बाद से वे अपने पिता के साथ शादियों और पार्टियों में गाने लगे। 19 साल की उम्र में वे गायकी को अपना करियर बनाने के लिए अपने पिता के साथ मुंबई आ गए। उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल गायक उस्ताद गंगुलाम मुस्तफा खान से प्रशिक्षण लिया। अपने पिता के गाइडेंस में ही सोनू ने अपना कैरियर आगे बढ़ाया। 12वीं तक दिल्ली में पढ़ने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई कॉरेस्पॉन्डेंस से की। दिल्ली के बाद सोनू मुंबई आए। वो न सिर्फ मुंबई आए बल्कि तमाम रुकावटों को पार करते हुए अपना अलग मुकाम भी बनाने की कोशिश की। यहां भी उन्हें कड़े इम्तिहानों से गुजरना पद्धा। शुरुआत में सोनू निगम ने कई शो में हिस्सा लेकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। एक समय ऐसा भी आया जब सोनू निगम को बतौर कॉम्पिटिटिव किसी भी म्यूजिक शो में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था, क्योंकि हर बार वही जीतते थे। उसके बाद सोनू निगम को बतौर जज या गेस्ट बुलाया जाने लगा। सोनू निगम 4 साल की उम्र से गाते आ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने पिताजी के साथ मंच पर मोहम्मद रफी का गीत क्या हुआ तेरा वादा गाया था। तभी से शादियों और पार्टियों में वे अपने पिताजी के साथ गाने लगे। कुछ और बड़े होने पर वे संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे। 19 वर्ष की आयु में गायन को अपना व्यवसाय बनाने के लिए वे अपने पिताजी के साथ मुंबई आ गए। उन्होंने शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से शिक्षा ली। शुरू के कुछ साल सोनू को अपना नाम बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने मुख्य रूप से टी सीरीज की रफी की यादें नामक एल्बमों के लिए मोहम्मद रफी के गाने गाना शुरू किया। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचने का अवसर दिया। पार्श्व गायक के रूप में सोनू ने अपना पहला गीत फिल्म जन्म के लिए गाया, जो कि कभी औपचारिक तौर पर रिलीज नहीं हुआ। तभी उन्होंने रेडियो पर विज्ञापन बनाना शुरू किया और साथ साथ 1995 में GTV के प्रसिद्ध कार्यक्रम सा रे गा मा का संचालन शुरू किया। 1995 में वे पॉपुलर टीवी शो सा रे गा मा पा होस्ट करने लगे। इसके बाद उन्होंने फिल्म बेवफा सनम का गाना अच्छा सिला दिया गाया। उन्होंने फिल्म बाय नर्डर में अनु मलिक द्वारा कंपोज किए गए सॉन्ग संदेशे आते हैं को भी गाया, जो कि काफी हिट हुआ और लोगों की जुबान पर चढ़ गया। वहीं फिल्म परदेस में ये दिल गाने ने भी लोगों का दिल जीता। 1999 में टी सीरीज ने निगम का एल्बम दीवाना रिलीज किया। इसका संगीत साजिद वाजिद ने दिया था। सोनू ने हिंदी की कई अन्य फिल्मों में भी गाने गाए और कई पुरस्कार जीते। उन्हें फिल्म कल होना हो के टाइटल सॉन्ग और फिल्म अग्निपथ के गाने अभी मुझमें कहीं के लिए काफी सराहना मिली। उन्होंने रोमांटिक, रायनक, सैड, देशभक्ति जैसी हर तरह की शैलियों के गाने गाए हैं। उनकी पहली मुख्य सफलता 1995 में बॉर्डर फिल्म के गीत संदेशे आते हैं के रूप में सामने आई। 1999 में उनकी पहली एल्बम दीवाना आई। यह एल्बम भारत की सबसे सफल एल्बम में से एक है। उन्होंने नदीम श्रवण द्वारा संगीत निर्देशित परदेस फिल्म का गीत ये दिल दीवाना गाया। सोनू भारतीय संगीत जगत में एक प्रमुख हस्ती बन चुके हैं। उन्होंने कई फिल्मों में पार्श्व गायन किया है और कई पुरस्कार भी जीते हैं। हर तरह के गीत गाने के साथ साथ उन्होंने अनेक भाषाओं में गाने गाए हैं, जैसे कि कन्नड़, आसामी, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, नेपाली, छत्तीसगढ़ी, मलयालम और मराठी। वह कई रियलिटी शो में बतौर जज की भूमिका निभा चुके हैं। सोनू कई फिल्मों में अभिनय भी कर चुके हैं। सोनू निगम ने कई एल्बमों में काम किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कई भक्ति गीत भी गाए हैं। उन्हें ज्यादातर मोहम्मद रफी के गीतों के लिए जाना जाता है। उन्होंने सितंबर 2007 में 6 डिस्क संग्रह किया, जिसमें उनके लगभग 100 हिट गीत शामिल है। पिछले वर्षों में सोनू निगम ने अपना संगीत प्रदर्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन के साथ साथ कई देशों में स्टेज शो कर चुके हैं।
अप्रैल 2008 में उन्होंने भारत के विभिन्न शहरों का दौरा कर मैराथन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए। सोनू निगम के परिवार में उनके माता पिता के अलावा एक बेटा और उनकी पत्नी है। उन्होंने 15 फरवरी 2002 को मधुरिमा अगम कुमार निगम से शादी की। उनका परिवार भरा पूरा और संपन्न परिवार है। उनके इकलौते बेटे का नाम नीवन निगम है, जिसका जन्म 27 जुलाई 2007 को हुआ है। सोनू निगम ने अपने करियर की शुरुआत 4 साल की उम्र से ही कर दी थी, क्योंकि वो भी अपने पिताजी के साथ बचपन से ही मंच पर गाया करते थे। जब उन्होंने अपने पिताजी के साथ मोहम्मद रफी के गाने क्या हुआ तेरा वादा को अपनी आवाज में गाया, तब से ही उनके गाने से मुग्ध होकर अगम निगम उन्हें अपने साथ शादी समारोह में गाने के लिए ले जाने लगे। 17 साल की उम्र में 1990 में उन्होंने अपने पिता के साथ बॉलीवुड का रुख किया। सोनू निगम ने कई देशों में अपने गाने पर प्रदर्शन किया है। वो अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने मई से जून तक 2007 में आशा भोंसले, कुणाल गांजेवाला और कैलाश खेर के साथ इनक्रेडिबलेस टूर में भाग लिया था। एक गायक के रूप में उनकी पहली फिल्म जानम में उनके गाए गए गीत थे, लेकिन यह रिलीज नहीं हो पाई थी। फिर इन्होंने रेडियो विज्ञापन बनाए और उनमें से कुछ में अभिनय भी किया। सोनू निगम का पहला रिलीज हुआ गीत था वो आसमान वाले, जो कि फिल्म आजा मेरी जान का था, और यह फिल्म 1992 में आई थी। 1992 में सोनू निगम ने अपना एल्बम रिलीज किया रफी की यादें, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू किया, जिनमें शामिल है 1974 में आई फिल्में आग, खुद्दार, हलचल, स्टंटमैन, 1973 में मुकाबला, मेहरबान, शबनम, 1995 में राम जाने और गद्दार। सोनू निगम को सबसे बड़ी सफलता उनके द्वारा गए गाने अच्छा सिला दिया तूने, मेरे प्यार का के लिए मिली, जो कि फिल्म बेवफा सनम से थी। इसी वर्ष अनु मालिक के द्वारा कंपोज्ड किया हुआ गाना फिल्म बॉर्डर का में उन्होंने संदेशे आते हैं गाने को गाया, जिसके बाद से उनके गाने की सफलता का कारवां चलता ही गया। 1977 में उन्होंने परदेश फिल्म के लिए गीत ये दिल दीवाना गाया, जिसको नदीम श्रवण ने कंपोज्ड किया था। उसके बाद 1999 में निगम ने एल्बम में गाया, जिसको साजिद वाजिद के द्वारा निर्देशित किया गया था और टी सीरीज ने रिलीज किया था। फिर उन्होंने सिंह साहिब द ग्रेट, कल हो न हो जैसी कई फिल्मों के लिए गाया। माइकल जैक्सन की मृत्यु के बाद उनकी याद में श्रद्धांजलि के रूप में निगम ने एक एल्बम द बीट ऑन एफ आवर हर्ट्स जारी किया था। नवंबर 2007 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 28वें उद्घाटन समारोह में उन्होंने महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए को वहां के अध्यक्ष ड्र्यू गिल्पिन फॉस्ट के सामने गया था। महात्मा गांधी की जीवनी यहां पुरहें। सोनू निगम अभी वर्तमान में अपने एक ट्विटर पर किए गए ट्वीट को लेकर काफी चर्चा में है। उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर लगाने के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूं तो फिर मैं अजान से क्यों जागूं। जिस पर हंगामा मचा हुआ है, कोई उनके पक्ष में तो कोई उनके विपक्ष में बोल रहा है। इस बात पर नाराज होकर कोलकाता के एक मौलवी सैयद शाह अली अल कादरी, जो कि पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी यूनाइटेड काउंसिल के उपाध्यक्ष है, ने कहा कि जो भी सोनू निगम के बाल का मुंडन कराएगा उसे वो 10 लाख तक के रुपये का इनाम देंगे। ट्रोल होने के तुरंत बाद ही सोनू निगम ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि उनकी मंशा किसी भी धार्मिक समुदाय को दुखी करने की नहीं थी। वह एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मंदिरों और गुरुद्वारों के बारे में भी लिखा था, लेकिन इस बात को किसी ने नोटिस नहीं किया। एक भारतीय नागरिक के तौर पर मैंने अपने मन की बात रखी थी। और रही बात बाल का मुंडन कराने की, तो मैं एक अपने मुसलमान भाई से मुंडन कराने जा रहा हूं। जिस मौलवी ने कहा है कि वो इनाम देंगे, तो वो उस 10 लाख रुपए को इनाम देने के लिए तैयार रखे, और उन्होंने मुंडन करा भी लिया। इस इनाम के लिए उनका मुंडन करने वाले हाकिम आलिम ने इनाम की रकम को उन्हें देने की बात कही है, और साथ ही ये भी कहा कि वो इस पैसे को दान कर देंगे।